हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन की। बेसिकली टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन होता क्या है, जब भी हम लोग एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका इंटीजर है, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट है उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। अब इसको समझने से पहले जस्ट मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी है, हमारे पास एक केस है जिसमें हमको क्या करना है, हमको एक कुत्ते को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। डॉग को क्या कर देना है, पॉइंट नंबर ए से उठा करके पॉइंट नंबर बी तक ले जाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी ऐसे सामान मूव करने वाले, ऐसे पेट्स को मूव करने वाले किसी व्यक्ति को कॉल किया और उससे बोला मुझे एक केज प्रोवाइड करिए। ड्यू टू एनी टाइप ऑफ मिस कम्युनिकेशन उसने क्या किया, कुत्ते के लिए जो छोटा सा केज चाहिए था उसकी जगह पर उसने क्या किया, हमको एलिफेंट को ले जाने वाला केज प्रोवाइड कर दिया। एलिफेंट को ले जाने वाला केज ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास चेंज करने का टाइम नहीं, हमारे पास केज आ गया है। ये केज बहुत बड़ा है, एलिफेंट को ले जाने वाला है और हमको क्या ले जाना है, सिर्फ कुत्ता ले जाना है। तो हमने क्या किया, छोटे से प्यारे से कल्लू वाले कुत्ते को हमने ऐसे करके इसके अंदर ठूंस दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, आराम से कुत्ता चला जाएगा, इसके अंदर आराम से खेलता कूदता पहुंच जाएगा बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह जहां हमको ले जाना है। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में भी क्या था, हमारे पास रिक्वायरमेंट जो थी वो थोड़ी उल्टी थी। अब हमको क्या करना था, एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे ले करके जाना था। अब हमने क्या किया, फिर सेम पर्सन को कॉल किया, उसने क्या किया, अब की बार एक बहुत छोटा सा पिंजरा दे दिया जिसमें कुत्ता ले जाया जा सकता है। हमको ले क्या जाना है, एलिफेंट ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो उस केस में क्या होगा, हमको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हाथी को बिल्कुल ठूस ठास के जबरदस्ती करके किसी तरह इस केज में हमको फिट करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट को, डेटा टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को, डेटा कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ इट। अब क्या किया, इस एलिफेंट को इसके अंदर डालने में हमको क्या करना पड़ा, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ा, बहुत सारी ताकत लगानी पड़ी, और हो सकता है एलिफेंट डैमेज भी हो जाए, उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, व्हाटएवर में भी। तो जब आपका ये वाला केस है जहां पर हम छोटी चीज को बड़ी चीज में स्टोर कर रहे हैं, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को बड़ी स्पेस में स्टोर कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट डेटा टाइप है वो हमारा बड़ा डेटा टाइप है, ये हमारा बड़ा डेटा टाइप है। तो उस केस में क्या हो रहा है, हमको कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर हो रहा है। तो इसको जावा की लैंग्वेज में कहें तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब हम छोटे डेटा टाइप को, मतलब कुत्ते को जिसका साइज छोटा है, उसको बड़े डेटा टाइप पे, मतलब एलिफेंट के केज में स्टोर करने जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग बात कर, जो हम लोग का डेटा कन्वर्जन होगा, जो हम लोग का टाइप कास्टिंग होगी वो हमारी होगी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यहाँ पर कुत्ते को ले जाना तो बड़े आराम से हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, और ये किसके द्वारा होगी, जावा कंपाइलर के थ्रू होगी। ठीक है, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, छोटे डेटा टाइप को बड़े स्पेस में स्टोर करना है, बड़े आराम से स्टोर कर देगा बिना किसी डिफिकल्टी के, और ये क्या होगा, ये इस तरीके से स्टोर होगी। अब जब आपको बड़े डेटा टाइप को, जो हमारा डेटा टाइप है वो बड़े डेटा टाइप का वेरिएबल है, उस बड़े डेटा टाइप के वेरिएबल को हमको कन्वर्ट करके क्या करना है, छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है, छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हाथी के मामले में एक्सपर्ट्स हो कि हाथी का पैर किस तरीके से घुमाएंगे, किस तरीके से करेंगे कि वो डैमेज ना हो, उसको चोट ना लगे, उसको कष्ट ना हो, उसको पीड़ा ना हो, तो एफर्ट लगेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ यूज़र डिफाइंड टाइप कास्टिंग। यूज़र डिफाइंड टाइप कास्टिंग, इसमें क्या होगा, एफर्ट लगेगा, और जो इसका नाम होगा वो होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
क्या नाम होगा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब करते कैसे? अब क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, तो इम्प्लिसिट आपकी ऑटोमेटिक है, क्योंकि कुत्ते को हाथी के पिंजरे में स्टोर करना बड़े इजी काम है, बड़े आराम से चला जाएगा। और ये एक टर्म यूज हुआ वाइडनिंग। वाइडनिंग टर्म को यदि हम लोग एक्सप्लेन करें तो सपोज एक गांव की छोटी सी सड़क पे जा रहे हैं और ये गांव की सड़क जा करके 4 लेन हाईवे पे मिली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं गांव के अंदर से। तो जब हम लोग गांव के अंदर से इस सड़क से निकल करके हाईवे पे पहुंचे तो इसको प्रोसीजर को कहेंगे वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब है छोटी जगह से निकल करके क्या हुआ, हम लोग बड़ी जगह पे पहुंच गए। तो उस केस में क्या हो रहा है, जब हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे कल्लू राम है, जो हमारे डॉगी जी हैं, ये क्या है, छोटी सी जगह से निकल करके ये अपने छोटे से पिंजड़े से निकल के, इनका साइज जो है छोटा है, कहाँ पहुंच रहे हैं, हाथी के पिंजड़े में पहुंच रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, वाइडनिंग टर्म यूज होता है। कई बार काउंसलिंग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की बजाय वाइडनिंग टर्म यूज करके पूछ लेता है। अब इसमें क्या है, इस केस में हमको कोई भी एफर्ट नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। आप पहचानोगे कैसे? पहचानोगे ऐसे कि इक्वल टू के इधर की तरफ एक वेरिएबल लिखा होगा ए, इधर की तरफ कोई वेरिएबल लिखा हुआ है बी, बस सिर्फ दोनों का डेटा टाइप अलग होगा, जिसको देख करके आप वेरिएबल ए का डेटा टाइप कुछ और होगा, बी का डेटा टाइप कुछ और होगा। तो इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल बी जिसका डेटा टाइप डिफरेंट है वो वेरिएबल ए के डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है। अब इसमें बी का जो डेटा टाइप होगा वो छोटा डेटा टाइप होगा। वो क्या होगा, छोटा डेटा टाइप होगा, मतलब साइज वाइज कम स्पेस लेता होगा। और ये जो वेरिएबल ए का डेटा टाइप है ये बड़ा डेटा टाइप होगा। यही अभी हम लोगों ने देखा था, छोटे डेटा टाइप की वेरिएबल की वैल्यू बड़े डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जा रही है, तो इसको बोल रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप कास्टिंग है वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की बात है। ये तो ऑटोमेटिक था, तो इसमें हमको कुछ लिखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो वेरिएबल को हमको कन्वर्ट करना, सपोज ए है यहाँ पर ऐसे ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे जो हमारा टारगेट डेटा टाइप है। टारगेट डेटा टाइप है। टारगेट डेटा टाइप का मतलब है जिस डेटा टाइप में हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से बी लिखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो टारगेट डेटा टाइप है, जैसे आपको कहीं पर भी इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा मिले, यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है इंट एन, ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एफ। तो ये क्या है, एफ, सपोज एफ का डेटा टाइप है आपका फ्लोट, ठीक है। ये क्या है, ये डेटा टाइप है इंटीजर। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसे ब्रेसेस के अंदर, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट है, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसे ब्रेसेस के अंदर कोई डेटा टाइप लगी मिल रही है, इधर की तरफ लगा हुआ है इक्वल टू साइन, इधर की तरफ एक वेरिएबल लिखा हुआ है, इधर की तरफ एक वेरिएबल लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, ये आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देखिए ऑटोमेटिक थी, तो वहां पर हमको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, सिर्फ क्या लिख रहा था वहां पे ए इक्वल्स टू बी, ये पता चल रहा था बी का डेटा टाइप डिफरेंट है, ए का डेटा टाइप डिफरेंट है, बी का डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो ए डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर हुआ जा रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग अलग से एफर्ट वाली जो बात कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कर रहे हैं, तो यूजर की तरफ से ये कोड लिखा जा रहा है। ये कोड क्या है, जिसमें ब्रेसेस के अंदर क्या किया है हम लोगों ने, जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हमारे क्या है, डेटा टाइप है, और यहाँ पर ऐसे करके एफ लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रेसेस के अंदर डेटा टाइप लिखा हुआ है ये हमारा टारगेट डेटा टाइप है। टारगेट डेटा टाइप का मतलब है वेरिएबल एफ को हम लोग जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वेरिएबल एफ का डेटा टाइप डिफरेंट है, एन का डेटा टाइप डिफरेंट है, तो वेरिएबल एफ को जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो आपका यहाँ पर ब्रेसेस में लिखा हुआ है। तो एफ को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वहां पे क्या था, इम्प्लिसिट में वाइडनिंग था, तो यहाँ पे नैरोइंग होगा। नैरोइंग का मतलब है
कि ऐसे करके ये आपका 4 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे से ये गांव की आप छोटी सड़क की तरफ आ रहे हो। मतलब क्या है, बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप की वैल्यू में स्टोर कर रहे हो, इसे बोलेंगे नैरोइंग। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसमें यूजर को अपनी तरफ से कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जब आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे तो वहां पर क्या आएगा, एक टर्म आएगा लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, ऐसे करके वार्निंग आएगी, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन की वार्निंग वहां पर आती है जहां पर जावा कंपाइलर को चांस लग रहा है कि आप यदि एफ वाले को इसमें एन वाले में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। मतलब ओरिजिनल डेटा के, जो ओरिजिनल डेटा किसी वेरिएबल में लिखा था जिसको हम लोग लेकर के खेल कर रहे हैं कन्वर्ट करने का, ये ओरिजिनल वैल्यू कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है और आपका डेटा चेंज हो सकता है, जो ओरिजिनल डेटा है वो आपका ना रह जाए। तो ये होता है लॉस ऑफ प्रिसीजन। जब आप डिफरेंट एग्जांपल्स उठा करके करोगे तो लॉस ऑफ प्रिसीजन ऐसे करके आपको एरर भी आएगी। तो ये दो तरीके का डेटा कन्वर्जन होता है। याद रखने का तरीका, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक में वाइडनिंग होती है, एक में नैरोइंग होती है, एक ऑटोमेटिक होता है जावा कंपाइलर के थ्रू, एक में आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ये था आपका टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहचानने का तरीका बता दिया। जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वहाँ पर हमेशा आपको ऐसे करके ब्रेसेस लगा करके उसके अंदर कोई ना कोई डेटा टाइप लिखी होगी। इधर की तरफ एक वेरिएबल लिखा होगा, इधर की तरफ एक वेरिएबल लिखा होगा। जब ये आपका ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपका ब्रेसेस के अंदर डेटा टाइप लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज योर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आँख मूंद करके उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग समझ लेना और उस हिसाब से इसका आंसर कर देना है। ठीक है, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो वेरी मच थैंक यू। और प्लीज़ यदि आपको इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। यदि आपको कंटेंट में किसी तरीके का चेंज चाहिए, आप किसी दूसरी तरीके से कोई टॉपिक एक्सप्लेनेशन की आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। वी विल वर्क ऑन इट, वी विल लुक इनटू दैट मैटर एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू everybody. With this I am going to end this video.